नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली इंडिया हिस्ट्री में। जैसा कि हम बिहार स्पेशल का अध्ययन कर रहे हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं बिहार में प्राचीन जो इतिहास है, और साथ ही साथ हमने मध्यकालीन और जो बिहार में धर्म से संबंधित हैं, और साथ ही साथ सेंसस, जो बिहार में सेंसस है, उन संबंधित विषयों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हम अध्ययन कर रहे थे आधुनिक जो बिहार का इतिहास है, उसमें हमने ऑलरेडी देख लिया था कि कैसे कैसे जो वहाँ पे लोटा विद्रोह हुआ और इसके बाद वहाँ पर कैसे बढ़िया टाल आंदोलन चला, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। हमको जो आज शुरू करना है वो चंपारण में किसान आंदोलन से शुरू करना है। तो देख लेते हैं आज यहाँ से हम। तो चंपारण किसान आंदोलन ये 1916 में राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में स्टार्ट होता है, और 1917 में जो है राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी आते हैं और यहाँ पर होता है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी के जो सहयोगियों में थे वो बृज किशोर प्रसाद थे, जनकधारी प्रसाद थे, रामनवमी प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, साथ ही कृपलानी भी थे। ठीक है, आगे चले तो स्वराज पार्टी जो है बिहार में, स्वराज पार्टी का जो गठन होता है वो फरवरी 1923 ईस्वी में नारायण प्रसाद, नाम याद रखना, नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। एक्चुअली जो स्वराज पार्टी है ये जो होम रूल लीग आंदोलन है, होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, ये 1916 में एक्चुअली इसका गठन होता है होम रूल आंदोलन का। यही आगे चल के नाम चेंज करके स्वराज पार्टी के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये बिहार की बात हो रही है, बिहार में गठन की बात हो रही है, तो इसका जो गठन हुआ है बिहार में 1923 में हुआ था। अध्यक्षता जो किया है ये नारायण प्रसाद ने किया है। आगे चलें तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित बातों को ध्यान रखते हैं, देख लेते हैं। तो बिहार में जो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में एक नाम आता है सीताराम केसरी, और एक नाम आता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह का। ठीक है, और श्रीमती भगवती देवी, इन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये नाम तो नहीं ही भूलना है, सीताराम केसरी, श्रीकृष्ण सिंह और श्रीमती भगवती देवी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से यह बताइए कि किन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। आगे चले तो 9 अगस्त 1942 को जिला अधिकारी थे जिनका नाम था WG आर्चर। ठीक है, इनके द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 9 अगस्त 1942 को कर लिया जाता है। साथ ही साथ अगर आगे चलें तो हम 18 अगस्त और 30 अगस्त 1942 इस के बीच में देखते हैं कि मुंगेर ज़िले में एक घटना होती है जो कि शाही वायुयान दुर्घटना के नाम से जानी जाती है। तो ये याद रखना कि शाही वायुयान दुर्घटना बिहार के किस ज़िले में हुई थी? तो मुंगेर ज़िले में हुई थी। और किस दौरान हुई थी? किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी। तो इतना याद रखने वाली बात है, आगे कुछ विशेष नहीं है। तो फिर देख लेते हैं बिहार का सचिवालय गोलीकांड। एक्चुअली होता ये है, आर्चर ही रहते हैं वो जो जिलाधिकारी उस समय भी। और जो पटना में है, पटना में जो है एक सचिवालय जो था, सचिवालय भवन था, वहाँ पे कुछ छात्रों के जुलूस ने क्या किया? झंडा फहरा दिया था। इसी के विरोध के चलते क्या किया? इसी के विरोध में क्या किया? जो आर्चर थे, WG आर्चर, इन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इसमें जो है लगभग 7 जो है छात्र मारे गए, और जिनकी मृत्यु हो गई, और कुछ घायल भी हो गए। तो याद रखना ये घटना कब हुई थी? उसी दौरान हुई थी। बिहार का सचिवालय गोलीकांड घटना पूछता भी है तो उसी दौरान हुई थी। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे चलते हैं। 1942 ईस्वी के आंदोलन में बिहार के जो है समाजवादियों ने, जैसे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। तो अगर जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने हजारीबाग जेल से भाग करके नेपाल के हनुमान नगर में शरण ली थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण ने किस जेल से भागा था? तो हजारीबाग जेल से भागे थे, और नेपाल के जो है हनुमान नगर में इन्होंने शरण लिया था। आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में ही आज़ाद दस्ते का जो है गठन किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? तो आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। और कहाँ किया था? नेपाल में किया था। इनमें जो सहयोगी थे जयप्रकाश नारायण के, उसमें कुछ अन्य समाजवादी थे, जैसे कि राम मनोहर लोहिया थे, अरुणा असफली थी, ठीक है, अच्युत पटवर्धन थे, सूर्य नारायण सिंह थे, गुलाबी सोनार थे, योगेंद्र थे। तो ये कुछ नाम हैं जो आप याद
रख सकते हैं। आगे चले तो 1 अप्रैल 1946 को जयप्रकाश दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था, तो 1 अप्रैल 1946 को। बिहार में संवैधानिक प्रगति से संबंधित बातों को देख लेते हैं। तो बिहार में जो मंत्रिमंडल है ये 12 दिसंबर 1911 को जो है बिहार को पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी। तो दिल्ली दरबार का जो आयोजन होता है वो 1911 में होता है और इसी दिल्ली दरबार के आयोजन में 12 दिसंबर के दिन ऐसा घोषणा की जाती है कि बिहार को जो है एक पृथक प्रांत बनाया जाएगा, ये घोषणा की जाती है। इसके बाद 22 मार्च को इस घोषणे को रेगुलेट करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया था और इसीलिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। ठीक है, बिहार प्रांत का जो विधिवत उद्घाटन, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस याद रखना जो विधिवत उद्घाटन हुआ था वो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। ठीक है, याद रखने वाली सिर्फ बात इतना है कि दिल्ली दरबार घोषणा में 12 दिसंबर को घोषणा कर दी गई थी कि बिहार को पृथक एक राज्य बनाया जाएगा और 22 मार्च 1912 को रेगुलेट कर दिया गया था और इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। आगे चले तो बिहार में जो है प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने पद ग्रहण किया। तो प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में बिहार में कौन पद धारण किया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया। आगे चले तो 1 अप्रैल 1937 यानी अप्रैल 1937 में जो मोहम्मद यूनुस हैं इन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया और जबकि जो है जुलाई 1937 में श्री कृष्ण सिंह ने जो है अपना मंत्रिमंडल बनाया। ठीक है, आगे चलें तो बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं। तो प्रथम जो राज्यपाल हुए, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जय राम दौलत राम हुए और साथ ही साथ जो है उस समय प्रथम जो मुख्यमंत्री बिहार के हुए वो श्री कृष्ण सिंह जी बने। ठीक है, आगे चलते हैं बिहार में सन्यासी विद्रोह के विषय में देख लेते हैं। तो बिहार में जो सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें मजनू शाह, देवी चौधरानी और रामानंद गोसाई ये जो है महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, क्षेत्र की बात करें तो जो सन्यासी विद्रोह हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये जो बंगाल में हुआ था और बिहार में हुआ था। तो ये कुछ क्षेत्र थे। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं तो 1770 की बात करें तो जो केंद्र था, ठीक है, वो पूर्णिया ज़िला था, याद रखना। तो 1770 के दशक में जो पूर्णिया ज़िला था वो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में जो है बिहार के महिलाओं का योगदान देख लेते हैं कि महिलाओं का योगदान कैसा बिहार में रहा है। तो लोकनायक जयप्रकाश जो नारायण हैं उनकी जो पत्नी थी, नाम याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो श्रीमती प्रभावती देवी था। इन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ अगर बात करें तो 26 जनवरी जो 1930 में, ठीक है, जो 26 जनवरी 1930 में क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसी दौरान जो है कुछ जैसे कि इसमें जो सहभागी थी, जो उसका नेतृत्व किया, उसमें कुछ महिलाएं थी जैसे श्रीमती राजवंशी देवी, ये कौन था, ये डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी, और चंद्रावती देवी थी और कुछ महिलाएं थी। इनको इसके विरोध में जो है गिरफ्तार भी कर लिया जाता। तो इनका भी योगदान रहा है। तो श्रीमती राजवंशी देवी का नाम आप जरूर याद रखना। आगे चलें तो 9 अगस्त 1942 को जो है पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, ठीक है, जिनका नाम था भगवती देवी। इनके नेतृत्व में जो है महिलाओं का एक विशाल जुलूस निकाला गया। तो क्वेश्चन इतना याद रखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो बहन थी वो भगवती देवी थी। ठीक है, आगे चलें तो कुछ अदर क्वेश्चन के बारे में। तो बाबा ठाकुर दास ने 1906 और 7 के बीच में पटना में क्या किया था, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे चलें तो बिहार में प्रादेशिक जो सम्मेलन है इसकी प्रथम जो बैठक हुई थी वो 12 से 13 अप्रैल 1908 ईस्वी में पटना में जो है अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की बैठक की बात की गई तो पटना में हुआ। ठीक है, आगे चले तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की जो प्रथम बैठक हुई वो 12 से 13 अप्रैल 1908 को जो है पटना में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किया था इमाम अली ने, यानी अली इमाम ने इसकी अध्यक्षता किया था। और जो द्वितीय बैठक होता है वो भागलपुर में होता है और 1909 में। तो प्रथम याद रखना, प्रथम पूछा जाता है अध्यक्षता किसने की थी, तो अली इमाम ने की थी। आगे चलें तो 1920 ईस्वी में जो है मौलाना मजहरुल हक हैं,
ने जो है सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, कब की, तो 1920 में की, मौलाना मजहरुल हक ने की थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा इनके द्वारा 1931 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार ये। आगे चलते हैं। पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है स्थापना होती है 1934 में होती है। मधु श्रावणी जो पर्व है विशेष रूप से विंध्याचल में मनाया जाता है। जटिन लोक नृत्य जो है ये बिहार में ही प्रसिद्ध है। आगे चलें तो दशरथ मांझी को आप जानते ही हैं, ये कहाँ के थे, गया जिले के, और ये गहलोर क्षेत्र से थे और इन्होंने माउंटेन मैन के नाम से भी जाना था। आपको पता ही होगा कि पहाड़ियों को काटकर इन्होंने सड़क का निर्माण। हम बिहार का भूगोल स्टार्ट करने से पहले एक मैपिंग के माध्यम से हम देख लेंगे कि बिहार के इतिहास के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा है वो एक मैपिंग के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।